हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियल एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के इंग्लिश के बारे में, जो कि है हमारी पोइट्री शॉर्ट पोयम। जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसके लेखक सर हेनरी वाटन जी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है हमारा, हाउ में हैप्पी इज ही बार्न आर टॉट दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स इस विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट टॉथ एंड सिंपल ट्रथ हिज अटमोस्ट स्किल। तो टाथ, ये है जो हमारा टाट। टाट मीन्स होता है सिखाया। टाट मीन्स सिखाया। और सर्वित मीन्स होता है कार्य करना। सर्विस मीन्स कार्य करना। और विल मीन्स होता है इच्छा। और आर्मर मीन्स होता है कवच। और ऑनेस्ट थॉट मीन्स होता है शुद्ध विचार। अटमोस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ी। और स्किल्स मीन्स होता है गुण। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी हिंदी क्या चीज़ है। इसकी हिंदी है दोस्तों, हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल। इसका मतलब ये हुआ, वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है। अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। यह गुण उसमें जन्मजात भी हो सकता है और उसे सिखाया भी जा सकता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रथ हिज अटमोस्ट स्किल। उस व्यक्ति की सुरक्षा का हथियार उसके शुद्ध विचार तथा ईमानदारी हैं, और केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट। वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है। अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। दैट सर्वेथ नॉट अनदर विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट टॉथ एंड सिंपल ट्रथ हिज अटमोस्ट स्किल। यह गुण उसमें जन्म से भी हो सकता है और उसे सिखाया भी जा सकता है। उस व्यक्ति की सुरक्षा का हथियार उसके शुद्ध विचार तथा ईमानदारी है, और केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। तो ये पहला पैराग्राफ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ की ओर। जो दूसरा पोयम है हमारी, दूसरा पैराग्राफ है हमारा, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ यूनाइटेड unto the world with care of princely love or vulgar breath। देखिए, पैशंस मीन्स होता है मन की प्रबल भावनाएं, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम आदि। ठीक है ना। और मास्टर्स मीन्स होता है पथ प्रदर्शक या स्वामी। स्टिल मीन्स होता है सदा या हमेशा। स्टिल मीन्स सदा या
हमेशा, और यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र, ठीक। और प्रिंसली लव मीन्स होता है राजकुमारों का प्यार, राजकुमारों का प्यार। और व्यूलगर ब्रेथ मीन्स होता है सामान्य लोगों का मत या आलोचना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। Which patience not his masters are, whose soul is still prepared for death। मतलब वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अपनी तीव्र मानसिक भावनाओं जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम से विचलित न हो, अर्थात जो अपनी तीव्र भावनाओं के वश में न हो। यूनाइटेड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और विल्गर ब्रेथ, विल्गर ब्रेथ। जो मनुष्य सदा मृत्यु के लिए भी तैयार रहता है, अर्थात जिसे मृत्यु का भय नहीं होता है, जो इस संसार में सभी प्रकार की चिंता से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है, और जिसे राजकुमारों का प्यार अथवा जनता की आलोचना भी विचलित नहीं कर पाती है, वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होगा। एक बार फिर देखते हैं। Whose patience not his masters are, whose soul is still prepared for death। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अपनी तीव्र मानसिक भावनाओं जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम से विचलित न हो, अर्थात जो अपनी तीव्र भावनाओं के बस में न हो, तीव्र भावनाओं के बस में न हो। जो मनुष्य सदा मृत्यु के लिए भी तैयार रहता है, अर्थात जिसे मृत्यु का भय नहीं है, जो इस संसार में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है, और जिसे राजकुमारों का प्यार अथवा जनता की आलोचना भी विचलित नहीं कर पाती, वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होगा। तो अब हम अपने तीसरे पहला ग्राफ की ओर चलते हैं। तीसरा पहला ग्राफ है हमारा whose hath his life from rumors feed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make opposers great। मतलब हाथ, हैथ मीन्स क्या होता है, रखना, HATH, हैथ मीन्स क्या होता है, रखना, ठीक। और रूमर्स, रूमर्स मीन होता है अफवाह, अफवाह, ठीक है ना। रूमर्स मीन्स अफवाह। और कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स होता है अंतःकरण, अंतःकरण, ठीक है। और रिट्रीट मीन्स होता है शरण देने का स्थान। स्टेट मीन्स होता है स्थित, स्टेट मीन्स स्थित। और फ्लेटर्स मीन्स होता है चापलूस व्यक्ति या चालाक मनुष्य, ठीक है। और रूइन मीन्स होता है नष्ट करना, रूइन मीन्स नष्ट करना। फीड मीन्स होता है संतुष्ट करना। और ओपरेसर्स मीन्स होता है दमन करता, ऑपरेसर्स मीन्स होता है दमन करता। अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat। मतलब वह मनुष्य प्रसन्न होता है, कौन सा मनुष्य प्रसन्न होता है, जो अफवाहों से प्रभावित न हो, जिसकी अंतरात्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल हो, अर्थात जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दृढ़ता से पालन करता हो, जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट न हो, ठीक है ना। Whose state can neither flatter speed nor ruin make oppressors great।
बड़े बड़े दमनकर्ता भी ऐसे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे व्यक्ति सदा प्रसन्न रहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। हुज हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर स्पीड, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट। वह मनुष्य प्रसन्न होता है जो अफवाहों से प्रभावित न हो, जिसकी अंतरात्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल हो, अर्थात जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का दृढ़ता से पालन करता हो। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड नार रूइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट। जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट न हो, बड़े बड़े दमनकर्ता भी ऐसे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सदा प्रसन्न रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। हु इनवाइज नोन हुम चांस डोथ रेज नार वाइस हु नेवर अंडरस्टूड हाउ deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। इनवाइज मीन्स होता है ईर्षा करना। इनवाइज मीन्स ईर्षा करना। और चांस मीन्स होता है अवसर या भाग्य। ठीक है। और रेज मीन्स होता है उन्नति करना। RAISE रेज मीन्स क्या होता है? उन्नति करना या ऊपर उठना। वाइस मीन्स होता है बुराई। वाइस मीन्स बुराई। वाउंस मीन्स क्या होता है? कष्ट। वाउंस मीन्स कष्ट। स्टेट मीन्स होता है राज्य या सरकार। राज्य या सरकार। गुड मीन्स यहाँ पे क्या होगा? सदाचार। गुड मीन्स सदाचार। तो अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। हुज इनवाइज नोन होम चांस डोथ रेज नार वाइज हु नेवर अंडरस्टूड। मतलब वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्षा नहीं करता जिसकी संयोग से या सौभाग्य से उन्नति हुई हो, और जो किसी के विरुद्ध कोई बुरी भावना न रखता हो। हाउ deepest wounds are given with praise, not rules of state but rules of good। रूल्स ऑफ गुड। इस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से ऐसा कष्ट होता है जो काफ़ी समय तक भी दूर नहीं होता। एक प्रसन्न व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना सदाचार के नियमों के प्रति वह वफादार होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हु इनवाइज नोन होम चांस डोथ रेज। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्षा नहीं करता जिसकी संयोग से या सौभाग्य से उन्नति हुई हो, और जो किसी के विरुद्ध कोई बुरी भावना न रखता हो। नार वाइज हु नेवर अंडरस्टूड। जो किसी के प्रति बुरी भावना न रखता हो। हाउ deepest wounds are given with praise, नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। इस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से ऐसा कष्ट होता है जो काफ़ी समय तक भी दूर नहीं होता। एक प्रसन्न व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना सदाचार के नियमों के प्रति वह वफादार होता है। तब हम चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेन्स दैन गिफ्ट्स
to land, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Doth, DOTH, doth मीन्स होता है करता है, अर्ली मीन्स होता है देर, सवेरे या कभी भी, देर सवेरे या कभी भी। ग्रेस, ग्रेस मीन्स होता है ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय गुण। गिफ्ट्स मीन्स होता है भगवान के दिए हुए सुख एवं आनंद। यहाँ पे गिफ्ट्स का अर्थ होगा भगवान के दिए हुए सुख एवं आनंद, ठीक है। और इंटरटेन्स मीन्स होता है आनंद लेता है, आनंद लेता है। हार्मलस डे मीन्स होता है पूरे दिन बिना किसी को हानि पहुँचाए, बिना किसी को हानि पहुँचाए। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। Who God doth lead and early pray, more of his grains than gifts to lend। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो शाम सवेरे कभी भी भगवान की प्रार्थना करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, न कि जीवन के आनंद या अन्न के लिए, या और किसी के लिए। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend। ऐसे व्यक्ति को पूरे दिन अर्थात किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसे अपना समय अच्छी पुस्तक पढ़ने में या अच्छे मित्र की संगति में व्यतीत करना चाहिए। एक बार हम फिर इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। Who God doth late and early pray, more of his grains than gifts to lend। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो शाम सवेरे कभी भी भगवान की प्रार्थना करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, न कि जीवन के आनंद या अन्य सुखों के लिए। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend। ऐसे व्यक्ति को पूरे दिन अर्थात किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसे अपना समय अच्छी पुस्तक पढ़ने में या अच्छे मित्र की संगति में व्यतीत करना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने अगला पैराग्राफ है हमारा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बाइंड्स ऑफ होप टू राइज आर फेयर टू फेल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थर्ड नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। सर्वाइल्स मीन्स होता है दास्तापूर्ण, दास्तापूर्ण। बैंड्स मीन्स होता है बंधन, और राइज मीन्स होता है उन्नति, और फॉल्स मीन्स होता है अवनति या असफलता। तो इसका हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बाइंड्स ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फेल। एक सुखी मनुष्य सभी प्रकार के विचारों एवं भावनाओं से स्वतंत्र होता है। वह उनका दास नहीं होता, अर्थात उसे ना तो उन्नति या सफलता की इच्छा होती है और ना अवनति या असफलता का भय। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थॉट नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। वह भले ही धन या धरती का स्वामी न हो, फिर भी वह अपना स्वामी स्वयं होता है। उसके पास कुछ भी न होते हुए
सब कुछ होता है अर्थात स्वतंत्र विचार, आत्मसम्मान एवं आत्मसंतोष ऐसे गुण हैं जो उसके जीवन को पूर्ण सुखी बनाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलेंस ऑफ होप टू राइज और फियर टू फेल। एक सुखी मनुष्य सभी प्रकार के विचारों एवं भावनाओं से स्वतंत्र होता है, वह उनका दास नहीं होता, अर्थात उसे न तो उन्नति या सफलता की इच्छा होती है और न अवनति या असफलता का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थॉट नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। वह भले ही धन या धरती का स्वामी न हो, फिर भी वह अपना स्वामी स्वयं होता है। उसके पास कुछ भी न होते हुए सब कुछ होता है, अर्थात स्वतंत्र विचार, आत्मसम्मान एवं आत्मसंतोष ऐसे गुण हैं जो उसके जीवन को पूर्ण सुखी बनाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी मदद करने वाली है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।